नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से मेरे नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आप सभी को फिर से ज़मीन रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कि एक सीधी साधी जानकारी है, सरल भाषा में हम आप सभी के बीच समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बनते हैं बिना देरी के। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि खतियौन क्या होता है और जमाबंदी क्या होता है, इस दोनों के बीच में अंतर क्या है और ये दोनों में क्या बदलाव हैं। तो सबसे पहले जो ऑनर होते हैं, जैसे कि आज ये ज़मीन किसी का है तो उसका मूल ऑनर वो हो गए। अब ये ज़मीन उन्होंने बिक्री कर दिया किसी दूसरे पार्टी को, तो उसके जो मालिक थे तो पहले वाले आदमी मालिक थे, अब वो दूसरा आदमी रजिस्टर्ड कर लिए, तो खतियौन उन्हीं के नाम पे रहेगा, लेकिन मूल रूप से रजिस्टर्ड उनके नाम पे हो गया है, तो वो मालिक वो हो चुके हैं। लेकिन इस सर्वे में अभी क्या होता है कि जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग से क्या होता है, जो प्लॉटिंग होता है, जो प्लॉट कटता है नक्शा पे, और उसका जो जैसे कि हम किसी बैंक में जाते हैं तो अकाउंट होल्डर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जाएंगे तो हमारा एक अलग अकाउंट नंबर बनेगा, एक अलग नंबर क्रिएट होगा। तो वही अकाउंट नंबर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, खतियौन बोलते हैं। तो जैसे जो जितना प्लॉट है, मान के चलिए एक 10 कट्ठा का प्लॉट है, उसमें से किसी ने 5 कट्ठा बेच दिया। 5 कट्ठा को जैसे ही बेचा तो 5 कट्ठा का तो ऑनर कोई दूसरा हो गया, तो अब उसका जो नक्शा है, उसका जो नंबरिंग है, वो उस आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, यानी कि खतियौन उनके नाम से हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्री हो गया, वो उनका खतियौन का हकदार हो गए क्योंकि उन्होंने खरीदा है। अब होता है जमाबंदी। खतियौन के बारे में आपका सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो ज़मीन आपने कहीं से, देखिए खतियौन मीन्स कि अगर हमारे पूर्वज, मैंने कहीं से खरीदा नहीं है, पूर्वज के ज़मीन है, तो वो हमारे पूर्वज के नाम पे उनका अकाउंट नंबर रहेगा, क्योंकि कोई तो दूसरा आदमी खरीदा नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता गया है और वो हमें भी उसमें हक मिला है। तो खतियौन का कौन है ऑनर, हमारे जो बाबा परबाबा के नाम का है वो है खतियौन का ऑनर। अब होता है कि यदि हम कोई ज़मीन बेच दिए या हम खरीद लिए, तो उसका जो ऑनर हो गया वो हम हो गए और उसका जो खतियौनी नंबर होगा वो हमारे नाम पे होगा। अच्छा, अब होता है कि जमाबंदी। खतियौन जब कंप्लीट मतलब खतियौन जब हो गया तो पूर्वज का जो ज़मीन है, मान के चलिए हमने अगर ख़रीदा है तो ठीक है, अगर नहीं ख़रीदा है, पूर्वज का ही कोई ज़मीन है, तो उसमें जमाबंदी होता है। जमाबंदी कैसे होता है कि मान के चलिए हमारे बाबा के नाम पे वो कोई ज़मीन है। अब वह ज़मीन हमारे पापा 3 भाई हैं, तो अब 3 भाई में बट गया, वो ज़मीन इक्वली 3 भाई में बट गया। अब 3 भाई में जो बटा तो उसका ऑनर तो अभी बाबा ही थे, लेकिन अब उसका ऑनर तो हमारे पापा चाचा लोग हो गए। तो पापा चाचा लोग जो हुए उनका क्या रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड के लिए हम उसमें जमाबंदी फुटाते हैं। जमाबंदी उसी नंबर से क्रिएट होता है जैसे कि एक खाता में हम दूसरा खाता को ऐड कर दिए, मर्ज कर दिए। मूल एक खाता रजिस्टर्ड 1 हो गया, रजिस्टर्ड 2 में हो गया जमाबंदी। मेन शाखा हो गया खतियौन और दूसरा शाखा हो गया जमाबंदी। अब जमाबंदी में अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, या उनके फिर बच्चे हो गए, फिर उसमें फूटेगा, तो मूल जो खतियौनी जो रिकॉर्ड है वो आपके बाबा परदादा के नाम पे ही रहेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड अब चलता आ रहा है और जितने भाई में बढ़ता आ रहा है वो आपके जमाबंदी के अकाउंट से बढ़ता चला जाएगा। तो अंतर आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर किसी भी तरह का इसमें आपको समस्या है या नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर कहीं से भी आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो नया सर्वे है, विशेष रूप का जो सर्वे आया हुआ है, तो इस सर्वे में अगर आपका बहुत, यानी कि पूर्वज का जो ज़मीन है और आप इस ज़मीन का मूल रूप से खतियौनी हकदार बनना चाहते हैं तो इसमें बन सकते हैं। यानी कि यदि आपके जो जिनके नाम से खतियौनी है और वो नहीं है आज की डेट में, और आप चाह रहे हैं कि हम इस पे अपना नाम दर्ज करवाएं तो आप इसमें दर्ज करवा सकते हैं।
जब सर्वे आएगा, नया सर्वे आएगा, तो आप विशेष रूप से उसमें अपना नाम खतियौनी की जगह पर डलवा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।